हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड कल्चर अंडर द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये इस चैप्टर के एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द विजयनगर एंड बहामनी किंगडम्स। ठीक है, द विजयनगर एंड दी बहामनी किंगडम्स। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिक्लाइन ऑफ तुगलक एम्पायर, विजयनगर किंगडम, कृष्णदेवराय अ केस स्टडी, द बहामनी किंगडम एंड डाउनफॉल ऑफ द बहामनी किंगडम। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहला टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ द तुगलक एम्पायर। तुगलक एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, यानी कि ख़त्म कैसे हुई तुगलक एम्पायर। द तुगलक एम्पायर डिक्लाइन ड्यू टू मैनी कॉजेज। तुगलक एम्पायर बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से, बहुत सारे रीजंस की वजह से डिक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गया। जिसका पहला पॉइंट है वीक सक्सेसर्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के वीक सक्सेसर्स थे, यानी कि सक्सेसर होता है आपके आने वाली जो जनरेशन होती है, ठीक है, तो वो बहुत वीक थी। फिरोज शाह तुगलक वॉज नॉट अ ग्रेट जनरल एंड फेल टू रिकन्क्वायर हिज लॉस्ट टेरिटरीज। फिरोज शाह तुगलक एक बहुत ही अच्छा जनरल नहीं था, ठीक है, और अपनी जो उसने टेरिटरीज खोई थी उन्हें रिकन्क्वायर करने के लिए फेल हो चुका था। हिज सक्सेसर्स वर वीक। फिर उसके जो सक्सेसर्स आए उसके बाद जो भी उसके सिंहासन पर आया वो भी बहुत वीक थे। दे कुड नॉट गवर्न द एम्पायर एफिशिएंटली और प्रिजर्व इट। और जो उसके सक्सेसर्स थे वो वीक तो थे ही, और वो पूरे एम्पायर को गवर्न यानी कि शासन नहीं कर पाए पूरे एम्पायर पर एफिशिएंटली, और ना ही उसे बचा पाए। ठीक है, इसलिए सबसे पहला रीज़न क्या है तुगलक एम्पायर ख़त्म होने का, डिक्लाइन होने का? वीक सक्सेसर्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट रीज़न क्या था? ओवर एक्सटेंशन ऑफ द एम्पायर। एम्पायर का ओवर एक्सटेंशन हो गया था। द ह्यूज साइज ऑफ द एम्पायर मेड गवर्नेंस डिफिकल्ट। एम्पायर का इतना बड़ा साइज हो गया था, एम्पायर इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था, इतना ज़्यादा फैल गया था कि उसका गवर्नेंस यानी कि उस पर शासन करना मुश्किल हो गया था। गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस स्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम्स। और प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे उन्होंने अपनी अलग अलग खुद की किंगडम्स बना ली। नेक्स्ट रीज़न क्या है? इन्वेजन बाय तिमुर। तिमुर द रूलर ऑफ समरकंद इन्वेडेड दिल्ली इन 1398। तिमुर कौन था? समरकंद का राजा था जिसने दिल्ली पर इन्वेड किया था, आक्रमण किया था 1398 में। ही ransacked एंड plundered दिल्ली एंड massacred द सिविलियंस। उसने क्या किया था? उसने दिल्ली को लूट लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था और सिविलियंस को गुलाम बना लिया था। तिमुर्स इन्वेजन एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द तुगलक्स एंड वॉज द फाइनल ब्लो दैट लेड टू द कोलैप्स ऑफ दिस एम्पायर। फिर तिमुर ने जो आक्रमण किया था इस वजह से तुगलक्स की जो वीकनेस थी वो एक्सपोज हो गई, और फिर फाइनल ब्लो आया जिससे ये एम्पायर यानी कि तुगलक एम्पायर क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया, कोलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया। फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट रीज़न, failed experiments of Muhammad Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq's failed experiment made him an unpopular figure besides draining the resources of the empire. मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिस वजह से वो फेल हो गए। उसके जो एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए थे, ठीक है, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के जो एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए थे उसकी वजह से वो बहुत अनपॉपुलर हो जाता है, और उसके एम्पायर के फिर रिसोर्सेज भी जितने थे वो भी ड्रेन हो रहे थे, ख़त्म होते जा रहे थे। नेक्स्ट कॉज क्या है? रिबेलियंस बाय गवर्नर्स। देयर वॉज एन आउटब्रेक ऑफ अ सीरीज ऑफ रिबेलियंस बाय गवर्नर्स। यानी कि गवर्नर्स जो थे वहाँ के उन्होंने रिबेलियन कर दिया था, यानी कि क्या कर दिया था? हिंसा का प्रयोग करके बहुत ज़्यादा युद्ध हो गया था, ठीक है, एक के बाद एक ऐसे होने लगे थे, तो इस वजह से भी क्या हुआ? तुगलक एम्पायर ख़त्म हो गया था। विच मोहम्मद तुगलक एंड हिज सक्सेसर्स फेल टू चेक। यानी कि जो जितने भी रिबेलियंस हुए थे तो उन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे मोहम्मद तुगलक और उसके सक्सेसर्स। उन रिबेलियंस जो गवर्नर्स ने रिबेलियन किए थे उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए थे। एज द कंट्रोल ऑफ द सुल्तान्स वीकेंड, जैसे जैसे सुल्तान का शासन जो था वो कमज़ोर पड़ता गया, कंट्रोल उनका। न्यू किंगडम्स अरोज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में इसी वजह से नई नई किंगडम्स आने लगी। किस वजह से? क्योंकि सुल्तान जो थे कमज़ोर पड़ने लगे थे। द 14th एंड 15th सेंचुरीज सॉ द राइज ऑफ मैनी रीजनल किंगडम्स। और 14 और 15th सेंचुरी में क्या होता है? बहुत रीजनल किंगडम्स का बहुत ज़्यादा राइज होने लग जाता है, यानी कि बढ़ने लग जाती हैं रीजनल किंगडम्स। द प्रोमिनेंट अमंग दीज वर, में मेन किंगडम्स कौन सी थी जिनमें डेवलपमेंट हुआ? असम, बंगाल, जौनपुर, ओडिशा, कश्मीर, मालवा एंड मेवाड़। टू किंगडम्स इमर्ज इन द डेक्कन एज वेल। और दो किंगडम्स डेक्कन एरिया में भी आई, ठीक है।
दीज वर, वो कौन कौन सी किंगडम्स थी, भामनी एंड विजयनगर किंगडम्स, जिन किंगडम्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो गाइज यहाँ तक के उसमें चैप्टर में हमें बस ये याद रखना है कि मेन रीजंस कौन से थे जिस वजह से तुगलक एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मेन टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है, द विजयनगर किंगडम। सबसे पहले हम विजयनगर किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। द विजयनगर किंगडम वॉज फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स हरिहरा एंड बुक्काराय इन CE 1336। विजयनगर किंगडम की खोज किसने करी थी, दो भाइयों ने करी थी, जिसका एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्काराय। 1336 में करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली व्हेन दिस किंगडम वॉज फाउंडेड। दिल्ली का सुल्तान था जब ये किंगडम खोजी गई थी, तब दिल्ली का सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। द विजयनगर किंगडम इंक्लूडेड द प्रेजेंट टेरिटरीज ऑफ चेन्नई एंड मैसूर। विजयनगर किंगडम में जो आज की टेरिटरीज हैं चेन्नई और मैसूर की, वो भी इंक्लूडेड होती थी विजयनगर किंगडम में। चेन्नई और मैसूर भी किस में आते हैं, आपके विजयनगर किंगडम में आते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दी विजयनगर रूलर्स, विजयनगर के जितने भी रूलर्स थे उनके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो हम पढ़ेंगे। द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज हम्पी। विजयनगर किंगडम का कैपिटल कौन सी थी, हम्पी, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसका विजयनगर एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम था, वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज था, एकदम सब सिस्टम से होता था। द विजयनगर रूलर्स पेड अटेंशन टू द वेलफेयर ऑफ देयर पीपल। विजयनगर के जो रूलर्स थे वो अपने लोगों की वेलफेयर पर ध्यान देते थे बहुत अच्छे से। द किंग वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और यहाँ इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, इस पूरे मैनेजमेंट का हेड होता था किंग, ठीक है। कौन होता था, किंग, और उसे असिस्ट करते थे यानी कि उसे गाइड करते थे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि एक ग्रुप होता था लोगों का, ठीक है, एक ग्रुप बनाया गया था किंग के द्वारा मिनिस्टर्स का, ठीक है। वो उसे असिस्ट करते थे कि अब ये करना चाहिए और अब ये करना चाहिए। द किंग वॉज वर्शिप्ड बाय द पीपल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। विजयनगर किंगडम के जितने भी लोग थे, जितनी भी जनता थी, वो लोग अपने राजा को भगवान के रूप में पूछते थे, ठीक है। अब देखिए आपको एक फ्लो चार्ट सा दिखाया हुआ है। एम्पायर था एक पूरा, ठीक है, फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, प्रोविंसेस या फिर आप उन्हें कॉटम्स बोल सकते हैं, फिर नाडूज बन गए, फिर बहुत सारे विलेजेस बन गए। अयंगर उसका हेडमैन होता था, और प्रोविंसेस को जो हेड होता था उसे प्रांतपति या फिर गवर्नर बोलते थे। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे अच्छे से। और क्या बोल रहे थे, एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेजेस। पूरे एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया था प्रोविंसेस में, डिस्ट्रिक्ट्स में और विलेजेस में। दी प्रोविंसेस वर 200 इन नंबर एंड वर कॉल्ड कॉटम्स। प्रोविंसेस जो थे वो नंबर में 200 थे, यानी कि कितने प्रोविंसेस बने थे पूरे एम्पायर में, 200 प्रोविंसेस बने थे, और उन प्रोविंसेस को कॉटम्स बोला गया। ईच कॉटम वॉज अंडर अ गवर्नर नॉन एज प्रांतपति, और हर कॉटम को एक गवर्नर दिया गया, उस गवर्नर को बोला गया प्रांतपति, यानी कि कितने गवर्नर्स हो गए, 200 ही गवर्नर्स हो गए, ठीक है, 200 ही प्रांतपति हो गए। ही आइदर बिलोंग टू द रॉयल फैमिली और वॉज एन इंपॉर्टेंट नोबल। जो प्रांतपति चुना जाता था वो या तो रॉयल फैमिली से होता था, ठीक है, रॉयल फैमिली में जिसके पास सारी लग्जरीज होती थी, या फिर एक इंपॉर्टेंट नोबल होता था, यानी कि एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता था। कॉटम्स वर डिवाइडेड इनटू नाडूज एंड ईच नाडू कंप्राइज सेवरल विलेजेस। कॉटम्स को भी आगे नाडूज में डिवाइड किया गया, ठीक है, और हर नाडू में बहुत सारे छोटे छोटे गांव आने लगे। द विलेजेस हैड वेल रेगुलेटेड लोकल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ काउंसिल्स लाइक अवर पंचायत विद द हेडमैन अयंगर एट द टॉप। विलेजेस में भी वेल रेगुलेटेड लोकल गवर्नमेंट थी, ठीक है, जिसमें बहुत सारी एक काउंसिल आती थी। काउंसिल्स कैसी, जैसे पंचायत होती है, ठीक है, उन विलेजेस में लोकल गवर्नमेंट, विलेजेस की जो लोकल गवर्नमेंट थी वो भी बहुत रेगुलेटेड थी, अच्छे से ऑर्गेनाइज थी, उसमें पंचायत थी, ठीक है। पंचायत का एक हेडमैन होता था जिसे अयंगर बोलते थे, वो टॉप ऊपर होता था सबसे। दीज काउंसिल सेटल डिस्प्यूट्स, कलेक्टेड रेवेन्यू एंड हेल्प्ड इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ये जो काउंसिल्स होती थी पंचायत वगैरह, ये क्या करते थे, लोगों के झगड़ों को सेटल डाउन करवाते थे, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, यानी कि टैक्स कलेक्शन होता था, और लॉ एंड ऑर्डर अपने एरिया में वो लोग मेंटेन करवाते थे। 3 डायनेस्टीज रूल्ड ओवर द विजयनगर एम्पायर ओवर अ स्पैन ऑफ 230 ईयर्स फ्रॉम 1336 टू 1565। 1336 से 1565 तक, यानी कि अबाउट 230 ईयर्स में 3 डायनेस्टीज ने विजयनगर एम्पायर पर रूल किया, 3 वंश ने, ठीक है। दीज वर दी संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी एंड द तुलुवा डायनेस्टी। ये 3 डायनेस्टीज कौन कौन सी थी, संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी एंड तुलुवा डायनेस्टी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कृष्ण देव राय अ केस स्टडी।
कृष्णदेव राय की एक केस स्टडी पढ़ेंगे हम, ठीक है। कृष्णदेव राय वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर हु राइन्ड फ्रॉम CE 1509 to 1530। कृष्णदेव राय एक बहुत ही बड़े रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, जिन्होंने CE 1509 से लेकर 1530 तक शासन किया था। ही वॉज द थर्ड रूलर ऑफ द तुलुवा डायनेस्टी, वो तुलुवा डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे। प्रिसाइडिंग ओवर द एम्पायर एट इट्स जेनिथ, ही इज रिगार्डेड एज एन आइकन बाय मैनी इंडियंस। अब पूरे राज्य के साथ साथ वो पूरे राज्य के टॉप पर थे, ठीक है, और बहुत सारे इंडियंस उन्हें एक आइकन के रूप में मानते थे। कृष्णदेव राय अर्न द टाइटल्स कन्नड़ राज्य राम रामन, यानी कि लॉर्ड ऑफ द कन्नड़ एम्पायर, आंध्र भोज एंड मूरू रायर गांड, किंग ऑफ 3 किंग्स, ये सभी उन्हें टाइटल्स मिले थे, ठीक है। ही बिकेम द डोमिनेंट रूलर ऑफ पेनिनसुला ऑफ इंडिया बाय डिफीटिंग द सुल्तान्स ऑफ बिजपुर, गोलकोंडा, द बहामनी सल्तनत एंड द राजा ऑफ ओडिशा। वो पेनिनसुला, इंडिया का जो पेनिनसुला होता है गाइस आपका एक पीस है लैंड का, जिसके 3 साइड्स क्या है आपका, वाटर है, ठीक है। 3 साइड्स क्या है, वाटर है। तो इंडिया के पेनिनसुला के वो डोमिनेंट यानी कि मेन रूलर बन गए थे, ठीक है। उन्होंने किसे हराया था फिर, बिजपुर ऑफ सुल्तान्स ऑफ बिजपुर, गोलकोंडा, बहामनी सल्तनत और राजा ऑफ ओडिशा को हराकर वो इंडिया के पेनिनसुला के एक रूलर बन गए थे, अच्छे रूलर बन गए थे। ही बिल्ट डैम्स फॉर इरीगेशन एंड ऑल्सो बिल्ट ब्यूटिफुल टेम्पल्स लाइक विठल स्वामी टेम्पल एंड दी हजार रामा टेम्पल एंड स्प्लेंडेड पैलेसेस। उन्होंने इरिगेशन के लिए बहुत सारे डैम्स भी बनवाए और बहुत सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स भी बनवाए, जैसे विठल स्वामी टेम्पल, हजार राम टेम्पल, और बहुत सारे स्प्लेंडेड यानी कि अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पैलेस भी बनवाए। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड तेलुगु, वो एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर यानी कि ज्ञाता थे संस्कृत और तेलुगु के, ज्ञाता यानी उन्हें संस्कृत और तेलुगु बहुत अच्छे से आती थी। ही ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड लर्न मैन एंड गेव लिबरल ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स। वो और क्या करते थे, जो लोगों को अच्छे से कुछ आता था, ठीक है, उन्हें क्या करते थे, पेट्रोनाइज करते थे, यानी कि उन्हें काम देते थे और लिबरल ग्रांट्स भी देते थे, ब्राह्मण्स को गिफ्ट्स भी देते थे। ही स्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद द पोर्टुगीज़ लोगों के साथ उन्होंने अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस क्रिएट कर लिए थे। Portuguese travelers like Domingo Pais and Fernão Nunes also visited the विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग हिज राइन। जब विजयनगर में कृष्णदेव राय का क्या था, शासन था, तब पोर्टुगीज ट्रैवलर्स भी आए थे, डोमिंगो पेज और फर्नाओ नूनेस विजयनगर एम्पायर में आए थे। इनफैक्ट दे आर अलाउड टू सेटल अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट एंड बिल्ड अ फोर्ट्रेस। और तो और जब वो लोग आए थे तो उन्हें वेस्टर्न एरिया में सेटल होने के लिए परमिशन दे दी गई और उनके लिए एक फोर्ट्रेस भी बनवाया गया। कृष्णदेव राय वॉज द सन ऑफ तुलुवा नरसा नायका, एन आर्मी कमांडर अंडर सलुवा Narasimha Rai, who later took control on the empire to prevent its disintegration and became the founder of Tuluva dynasty, the third Hindu dynasty to rule Vijayanagar. कृष्णदेव राय किसके बेटे थे, कृष्णदेव राय किसके बेटे थे, तुलुवा नरसा नायका के बेटे थे, वो जो एक आर्मी कमांडर थे, ठीक है, आर्मी में थे वो, सुलुवा नरसिम्हा देव राय के अंडर। कौन, तुलुवा नरसा नायका, कृष्णदेव के फादर, ठीक है, जिन्होंने आगे पूरे एम्पायर पर कंट्रोल कर लिया, जिससे वो एम्पायर डिसइंटीग्रेट ना हो, बिखरे ना, और वो तुलुवा डायनेस्टी के फाउंडर बन जाते हैं। तुलुवा डायनेस्टी यानी कि थर्ड हिंदू डायनेस्टी थी, जिसने विजयनगर पर क्या किया था, शासन किया था। Travelogues indicate that the king was not only an able administrator but also an excellent general, leading from the front in battle and even attending to the wounded. Travelogues होता है एक, जो ट्रैवलर्स आए थे उनके किंगडम में, उन्होंने अपनी कहानी लिखी थी इनके बारे में, ठीक है। तो उससे ये पता पड़ता है कि ये जो राजा थे एक बहुत ही अच्छे शासक थे, और उसके साथ साथ वो एक अच्छे जनरल भी थे, ठीक है, और बैटल में सामने से युद्ध करते थे। ऐसा नहीं कि पहले सेना को भेज दिया फिर आ रहे, नहीं, वो खुद भी जाते थे युद्ध मैदान में, और जिन लोगों को चोट लगती थी, वाउंडेड जो हो जाते थे लोग, उन्हें भी वो देखते थे, उन्हें भी अटेंड करते थे। तो कृष्णदेव राय ऐसे थे। वॉर्स एंड कन्क्वेस्ट, उनके बारे में, उनके युद्ध वगैरह के बारे में आएगा इस पैराग्राफ में। द रूल ऑफ कृष्णदेव राय मार्क्स अ पीरियड ऑफ मच मिलिट्री सक्सेस इन विजयनगर हिस्ट्री। कृष्णदेव राय का जो शासन हुआ था उससे विजयनगर की हिस्ट्री में, विजयनगर के इतिहास में एक मिलिट्री सक्सेस का पीरियड है ये, ठीक है। द फर्स्ट डिकेड ऑफ हिज रूल वॉज वन ऑफ लॉन्ग सीजेस, ब्लडी कन्क्वेस्ट एंड विक्ट्रीज। उनके शासन का जो पहला डिकेड था वो बहुत ही
एक ऐसा डिकेड था जिसमें बहुत ज़्यादा घेराबंदी हुई थी, लॉन्ग सीजेस, यानी कि घेराबंदी करना, ब्लडी युद्ध हुए थे, ठीक है, खून खराबा हुआ था और बहुत सारी जीत भी उन्होंने हासिल करी थी। ही रीऑर्गेनाइज द आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया फिर से। हिज मेन एनिमीज वर बामनी सुल्तान्स हू टू डिवाइडेड इंटू 5 स्मॉल किंगडम्स remained a constant threat. The Gajpatis of Odisha and the Portuguese, a rising maritime power which controlled much of the sea trade. उनके मेन दुश्मन कौन थे, मेन एनिमीज कौन थे? बामनी सुल्तान्स थे, जो उन्होंने 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। वो उनके लिए क्या था, एक लगातार रहने वाला एक डर था उनके लिए। गजपतीज ऑफ ओडिशा, पोर्टुगीज, ये सभी क्या थे, उनके मेन एनिमीज थे। द एनुअल अफेयर ऑफ द रेड एंड प्लंडर ऑफ विजयनगर टाउन्स एंड विलेजेस बाय द डेक्कन सुल्तान्स केम टू एन एंड ड्यूरिंग द रायज रूल। जब कृष्णदेव राय का शासन रहा, उनमें उस टाइम पर जो डेक्कन सुल्तान्स का एंड आ जाता है, क्योंकि डेक्कन सुल्तान्स क्या करते थे, एनुअल अफेयर करते थे, यानी कि एनुअली वो रेड और प्लंडर करते थे टाउन्स और विलेजेस को, यानी कि साल में एक ना एक बार तो किसी न किसी टाउन पर या किसी न किसी विलेज पर रेड करते थे और उसे प्लंडर कर लेते, अपने लूट लेते थे, ठीक है। तो उसका भी एंड हो गया था कृष्णदेव राय के शासन के दौरान। ही डिफीटेड द लास्ट रेमिनेंट ऑफ बामनी सल्तनत पावर विच लेड टू द कोलैप्स ऑफ बामनी सल्तनत। उन्होंने बामनी सल्तनत पावर के लास्ट रेमिनेंट को, यानी कि लास्ट पार्ट को भी हरा दिया था, जिससे बामनी सल्तनत कोलैप्स हो गया। इन 1509 कृष्णदेव राय's armies clashed with the Sultan of Bijpur at Diwani and Sultan Mahmud was severely injured and defeated. 1509 में कृष्णदेव राय की जो सेना थी वो सुल्तान ऑफ बिजपुर दीवानी में और सुल्तान महमूद से उनका अटैक होता है, क्लैश हो जाता है, टकराव हो जाता है, जिस वजह से वो जो सुल्तान ऑफ बिजपुर एट दीवानी था, यानी कि सुल्तान महमूद था, वो सीवियरली इंजर हो जाता है और डिफीट हो जाता है, हरा दिया जाता है। यूसुफ आदिल खान वॉज किल्ड एंड द रायचूर दोआब वॉज एनेक्स्ड। यूसुफ आदिल खान को मार दिया जाता है और रायचूर दोआब क्या होता है, फर्टाइल एरिया। एक नदी थी, दो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, उनके बीच में एक फर्टाइल एरिया था, लैंड था, उसको अनेक्स कर लिया जाता है। उस पूरे एरिया को क्या बोला गया, रायचूर दोआब बोला गया। तो उस एरिया को वो अपने अंडर में कर लेते हैं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ विक्ट्री एंड द डिसयूनिटी ऑफ बामनी सुल्तान्स, द राय इन्वेडेड बिदर, गुलबर्ग एंड बिजपुर एंड अर्न द टाइटल एस्टैब्लिशर ऑफ द यावन किंगडम व्हेन ही रिलीज्ड सुल्तान महमूद एंड मेड हिम डी फैक्टो रूलर। क्या बोल रहे हैं, अब अपनी जीत का फ़ायदा उठाते हुए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि बामनी सुल्तान डिसयूनाइट हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, तो राय ने क्या किया, बेदर, गुलबर्ग और बिजपुर को हरा दिया और उन्हें एक नया टाइटल मिल जाता है, एस्टैब्लिशर ऑफ द यावन किंगडम। जब उन्होंने फिर क्या किया, सुल्तान महमूद को क्या कर दिया, छोड़ दिया और उसे डी फैक्टो रूलर बना लिया। डी फैक्टो रूलर क्या होता है गाइज, एक ऐसा रूलर जिसे मतलब जिसमें एबिलिटीज़ तो हैं रूलर बनने की, लेकिन उसे फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, फॉर्मली पहचाना नहीं गया, तो उन्होंने इसे एक डिफेक्टो रूलर बना दिया। कृष्णदेव राय एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद पोर्टुगीज हु सेट अप पोर्टुगीज डोमिनियन ऑफ इंडिया इन गोवा इन 1510। कृष्णदेव राय ने पोर्टुगीज़ लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बना लिए थे, जिन्होंने पोर्टुगीज़ डोमिनियन बनाया था। डोमिनियन मीन्स एक ग्रुप बना लिया था, पोर्टुगीज़ ग्रुप बना लिया था इंडिया का गोवा में 1510 में। द एम्परर ऑब्टेन्ड गन्स एंड अरेबियन हॉर्सेस फ्रॉम द पोर्टुगीज मर्चेंट्स। एम्परर ने यानी कि कृष्णदेव राय ने क्या किया, पोर्टुगीज़ लोगों से अरेबियन हॉर्सेस और गन्स ऑब्टेन करे। ही ऑल्सो यूटिलाइज पोर्टुगीज एक्सपर्टाइज इन इम्प्रूविंग वाटर सप्लाई टू विजयनगर सिटी। उन्होंने जो पोर्टुगीज़ लोगों की जो एक्सपर्टाइज थी, किस चीज़ की एक्सपर्टाइज, वाटर सप्लाई कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसकी ट्रिक्स को यूज़ करके विजयनगर सिटी में अप्लाई करवाया। द हाईलाइट ऑफ हिज कंक्वेस्ट अकर्ड ऑन 19 मई CE 1520 व्हेन ही सिक्योर्ड द फोर्ट्रेस ऑफ रायचूर फ्रॉम इस्माइल आदिल शाह ऑफ बिजपुर आफ्टर अ डिफिकल्ट सीज ड्यूरिंग विच 16,000 विजयनगर सोल्जर्स वर किल्ड। उनके कंक्वेस्ट का, उनके युद्ध का मेन पार्ट आता है 19 मई CE 1520 में, जब उन्होंने रायचूर के फोर्ट्रेस को, रायचूर का जो महल था वहाँ पर, उसे इस्माइल आदिल शाह ऑफ बिजपुर के घेराबंदी से उसे बचा लिया जाता है, उस फोर्ट्रेस को, ठीक है। और इस दौरान विजयनगर सोल्जर्स के 16,000 लोग मारे गए, 16,000 सेना उसकी मारी गई। फाइनली इन हिज लास्ट बैटल ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस ऑफ गुलबर्ग, द अर्ली कैपिटल ऑफ बामनी सल्तनत। और फाइनली उनका जो लास्ट बैटल होता है किसका, कृष्णदेव राय का,
वो कम्प्लीटली गुलबर्ग के फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। गुलबर्ग का जो डिस्ट्रॉय था वो अर्ली कैपिटल थी बामनी सल्तनत की, ठीक है, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड हिज एम्पायर एक्सटेंडेड ओवर द होल ऑफ साउथ इंडिया, और उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद, उस फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय करने के बाद उनका पूरा एम्पायर जो है साउथ इंडिया में फैल गया था। बिफोर हिज डेथ इन CE 1529 ही नॉमिनेटेड हिज ब्रदर अच्युत देव राय एज हिज सक्सेसर। CE 1529 में अब उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने अपना सक्सेसर खुद वो चुनकर गए थे। उन्होंने अपने भाई अच्युत देव राय को अपना सक्सेसर बनाया। द रूल ऑफ कृष्ण देव राय वॉज अ ग्लोरियस चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री में कृष्ण देव राय का जो शासन है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और अच्छा चैप्टर है। इवन द र्यून्स एट हम्पी टेल द ग्लोरियस टेल ऑफ दैट माइटी एम्पायर। और इतना अच्छा शासन था उनका कि जो हम्पी में जितने भी र्यून्स हुए, जितना भी वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ था, डिस्ट्रॉय हुई थी चीज़ें, उनकी कहानियों में भी इस महान राजा की क्या है कहानियाँ हैं। द राउचर दोआब, a very fertile area that lay between the river Krishna and Tungabhadra, became the bone of the contention between the Bamni and Vijayanagar empires. क्या था रायचूर दोआब, अभी बता दें क्या होता है। एक फर्टाइल एरिया होता है जो रिवर कृष्णा और रिवर तुंगभद्रा के बीच में आता है। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन बन गया था किसके बीच में, बामनी और विजयनगर एम्पायर्स के बीच में। रायचूर दोब वॉज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हैंड्स बिटवीन दी टू किंगडम्स। रायचूर दोब जो था वो कॉन्स्टेंटली दोनों किंगडम्स के बीच में क्या हो रहा था, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे। इन CE 1565 में एक फायर्स बैटल होता है, बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध होता है, बैटल ऑफ तालीकोट जिसे बोला गया, ठीक है। किसके बीच में होता है, बामनी और विजयनगर किंगडम्स के बीच में होता है। एंड इन दिस बैटल विजयनगर एम्पायर वॉज डिफीटेड एंड र्यून्ड। और इस बैटल में विजयनगर एम्पायर हरा दिया जाता है और वो र्यून कर दिया जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वॉर्स एंड कन्क्वेस्ट के बारे में तो यही था, उनके युद्ध कैसे थे उनका बारे में था, ठीक है, कृष्णदेव राय के। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड विजयनगर किंगडम। बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, उनमें से कुछ के नाम दिए हुए हैं, निकोली कॉन्टी, अब्दुल रजाक, डोमिंगो पेस, फर्नाव यूनुस एंड बरबोसा। डोमिंगो पेस एक पोर्टुगीज ट्रैवलर थे जिन्होंने किंग के एटीट्यूड के बारे में समराइज़ किया था, लिखा था, ठीक है, उन मैटर्स में कि सेंटेंस बनाकर लिखा था कि वो लॉ और ऑर्डर के मैटर्स को कैसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उन्होंने क्या लिखा, द किंग मेंटेन्स द लॉ बाय किलिंग। किंग जो है वो लॉ को मेंटेन करता है मारकर। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड फॉर मर्डर रेंज फ्रॉम कटिंग ऑफ अ फुट एंड हैंड फॉर थेफ्ट एंड बिहेडिंग ऑफ फॉर मर्डर। यानी कि वो क्या करते थे, मारते थे, कानून मेंटेन करते थे बाय किलिंग। कैसे, प्रॉपर्टी की उसमें सज़ा मिलती थी, ठीक है, प्रॉपर्टी की अगर कुछ गड़बड़ होती थी, केस होता था तो, ठीक है। एंड फॉर मर्डर, अगर कोई मर्डर कर देता था तो उसका पैर काट दिया जाता था या हाथ काट दिए जाते थे चोरी के लिए, या फिर मर्डर किसी का कर दिया जाता है तो उसे बीहेड कर दिया जाए, यानी कि हेड उसका काट दिया जाता था। तो इस तरीके से वो सज़ा देते थे। ये बताया ये डोमिंगो पेज ने अपनी ट्रैवलिंग की स्टोरीज़ में। इनके बारे में जो भी उन्होंने लिखा उसमें थोड़ा सा इंस्टेंस यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये तो हमने वॉर्स एंड कन्क्वेस्ट के बारे में पढ़ लिया कृष्णदेव राय का। उनका हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं कि उनका मैनेजमेंट कैसा था। ड्यूरिंग हिज राइम ही केप्ट अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर हिज मिनिस्टर्स हु वर सीवियरली पनिश्ड फॉर एनी मिसडीड्स। उनके शासन के दौरान उन्होंने बहुत ही अच्छा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा था अपने मिनिस्टर्स पर, जिन्हें सीवियरली पनिश किया जाता था अगर वो कुछ मिसडीड करते थे, कुछ गलत काम करते थे। ही अबॉलिश सम ऑफ द ऑब्नॉक्सियस टैक्सेस लाइक मैरिज फीस। उसने बहुत सारे कुछ ऑब्नॉक्सियस टैक्सेस, ऑब्नॉक्सियस यानी जो बेकार टैक्सेस थे ना, उन्हें क्या कर दिया, हटा दिया, एबॉलिश कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। जैसे मैरिज फीस ली जाती थी, उन्हें डिस्ट्रॉय कर, ऑब्नॉक्सियस कर दिया, यानी कि एबॉलिश कर दिया, हटा दिया। टू इंक्रीज द रेवेन्यू ही ब्रॉट न्यू लैंड्स अंडर कल्टिवेशन बाय ऑर्डरिंग डिफॉरेस्टेशन ऑफ सम एरियाज। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वो नए नए लैंड्स देने लगे कल्टिवेशन के अंडर जो थे, ठीक है, और कुछ एरियाज़ को उन्होंने डिफॉरेस्ट करवा कर नए नए लैंड्स को क्या कर दिया, उन्होंने लोगों को कल्टीवेशन के लिए दे दिया, जिससे रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके। अ लार्ज स्केल वर्क टू ऑब्टेन वाटर फॉर इरीगेशन अराउंड विजयनगर एम्पायर वॉज ऑल्सो अंडरटेकन बाय हिम। एक बहुत ही बड़ा काम लिया था उन्होंने कि इरीगेशन के लिए वाटर कैसे ऑब्टेन करा जाए, वो विजयनगर में वो काम भी उन्होंने लिया। ही वॉज टॉलरेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड शोड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। वो सभी धर्मों को मानते थे और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी रिलीजन को बहुत रेस्पेक्ट भी देते थे। इन स्पाइट ऑफ हिज प्री ऑक्यूपेशंस विद डिफेंस एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिटरीज कन्क्वेर्ड बाय हिम, ही फाउंडेड अ न्यू टाउन कॉल्ड नागलपुर।
अब जितनी भी टेरिटरीज उन्होंने अपने कब्जे में करी थी उन्हें रीऑर्गेनाइज भी किया, ठीक है, और जितनी जितनी भी उन्होंने डिफेंस करी थी उस टाइम पर उन्हें एक नया टाउन मिलता है जिसे बोला गया नागलपुर। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस ऑफन अंडर मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड इंटू अदर फर्दर सब डिविजन्स। पूरे एम्पायर को यानी कि विजयनगर एम्पायर को बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया जिसके अंडर रॉयल फैमिली के मेंबर्स आते थे, फिर उसके भी फर्दर सब डिविजन्स कर दिए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज कौन सी थी एम्पायर की? कन्नड़ और तेलुगु। तेलुगु वॉज अ पॉपुलर लिटरेरी मीडियम रीचिंग इट्स पीक अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासन के दौरान तेलुगु जो लैंग्वेज थी वो उसके पीक पर पहुंच जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एम्पायर वॉज कैरियड ऑन अलॉन्ग द लाइन्स इंडिकेटेड इन हिज अमुक्त मलयद। उन्होंने कुछ बुक लिखी थी अमुक्त मलयड़। तो उसका जो एम्पायर था एडमिनिस्ट्रेशन पूरे एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इस में लिखा हुआ है। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द किंग शुड ऑलवेज रूल विद एन आई टूवर्ड्स धर्म। उनका ये हमेशा ये ओपिनियन था, उनका ये मानना था कि राजा को हमेशा जो शासन करना चाहिए वो धर्म को देखते हुए करना चाहिए। हिज कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज एम्पली proved by his extensive annual tours all over the empire during which he studied everything personally and tried to redress the grievances of the people। उनका जो ध्यान था वो लोगों की वेलफेयर पर भी था। ये चीज़ इस बात से प्रूव होती है कि वो क्या करते थे, पूरे एम्पायर में एनुअल टूर करते थे, यानी साल में पूरे एक बार वो पूरे एम्पायर में अपने में घूमते थे जिसमें वो हर चीज़ पर्सनली देखते थे, स्टडी करते थे और लोगों की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें रीड्रेस करते थे, यानी कि उन्हें फिर से ठीक करते थे। एंड टू पनिश द एविल डूअर्स, जो गलत काम करते थे उन्हें पनिश भी करते थे। द पोर्टुगीज क्रॉनिकलर डोमिंगो पेज, पोर्टुगीज क्रॉनिकलर यानी कि जो मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स लिखता था तो वो एक था डोमिंगो पेज। ही प्रेजेस कृष्णदेवराय एज, उन्होंने उनकी तारीफ करी, क्या लिखा? द मोस्ट फियर्ड एंड परफेक्ट किंग, बहुत डरावना और एक परफेक्ट किंग, अ ग्रेट रूलर एंड अ मैन ऑफ मच जस्टिस, और एक बहुत ही बड़ा शासक और एक ऐसा शासक जो बहुत न्याय करता है। तो अ फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म ही शोड रेस्पेक्ट टू ऑल सेक्ट्स एंड petty religious prejudices never influenced him either in granting gifts or in his choice of companions and officers। अब वो वैष्णविज्म यानी कि वैष्णव धर्म के फॉलोवर थे, वैष्णव धर्म से थे वो, लेकिन वो फिर भी सारे सेक्टर्स को, सारे धर्मों को रेस्पेक्ट देते थे और पैटी रिलीजियस प्रिजुडाइसेस यानी कि कोई भी प्री कंसीव्ड ओपिनियन अपने पास नहीं रखते थे वो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था उन्हें, यानी कि कोई उन्हें अगर भड़काने की कोशिश भी करता था ना तो वो नहीं होता था ऐसा, या तो गिफ्ट देना हो या फिर अपनी चॉइस के कम ऑफिसर्स चूज़ करने हो, कंपेनियंस चूज़ करने हो, तो उसमें वो मतलब किसी की बात सुनते नहीं थे, अपने मन की करते थे, जो उन्हें सही लगता था वो चीज़ वो करते थे। तो गाइस आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। हमने उनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया। अब उनका इकोनॉमी कैसी थी विजयनगर किंगडम की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।